हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इन लास्ट दिनों में आप एमटीएस के लिए क्या करें और कैसे आप रिवाइज करें जो भी आपने मॉक दिए। तो मैं पहले सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जिस भी टोन में पढ़ रहे हैं, आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कंटिन्यूटी बनाए हैं, जिस हिसाब से पढ़ते हैं आप वैसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और इस टाइम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपने जितने भी मॉक दिए हैं, चाहे फुल हो सेक्शनल हो, सबकी जीएस और इंग्लिश उसको रिवाइज करते रहो। और पर डे मतलब आप लिखते जाइए कि आज इतने मॉक से उतने मॉक तक आपने रिवाइज कर लिया। और आपको इस टाइम रिवाइज करने की ही नीड है ज़्यादा से ज़्यादा। आप सारे मॉक, अगर आपका, मैं मान के चलती हूँ, अगर आपका पहला सेक्शन बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट है तो आप फुल मॉक को रिवाइज करिए, क्योंकि उसके रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन लगाइए ताकि आप वहाँ क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके सेक्शन सेकंड में कितने मार्क्स हैं ये मैटर नहीं करता है। और इस टाइम करंट अफेयर की बात है तो जो भी पीडीएफ मैंने आपको 300 से बताए थे कि आप रवि स्टडी जीके से कर सकते हैं, और परमार सर से भी कर सकते हैं, और कहीं से भी जहाँ से आपको सही लगे। तो आप करंट अफेयर को स्लोली आप करते रहिए। और इस टाइम सबसे नीड है कि आपने जितने भी मॉक दिए हैं उन सारे मॉक्स को कंपाइल करके उनका रिवीजन करना है। और ये प्रेशर बिल्कुल भी मत लेना कि अरे यार यहाँ मतलब हमने दोबारा किया फिर भी नहीं अटेम्प्ट, कोई बात नहीं। आपको सिर्फ रिवीजन करना है। हो सकता है आपको वहाँ वैसे ही क्वेश्चन मिले जो आपको आते हों, इसलिए एक पॉजिटिव होप के साथ जाइएगा। और जितना भी कर लिया उतना बेस्ट है। मॉक रिवीजन कर लीजिए। और जो भी टॉपिक आपके कमज़ोर थे, जो आपने पहले नोट्स बनाई थी, कॉपियाँ बनाई थी, उन कॉपियों को रिवाइज़ करो। इस समय वो बुक्स मत पढ़ो जो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो। जो मॉक्स वाली कॉपियाँ बनाई थी वो रिवाइज़ करो, जीएस रिवाइज़ करो, करंट अफेयर पर डे 1 घंटे पढ़ते रहो। हो सकता है 1-2 फंस जाएँ और आप कर लें, सही हो जाएंगे तो इससे आपका ही बेनिफिट होगा। और सिर्फ अटेम्प्ट की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 40 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं, अब ये शिफ्ट पे डिपेंड करता है, तो वो आपका सही माना जाएगा। आप सेफ स्कोर और सेफ जोन में है माना जाएगा। इन सब की अभी टेंशन नहीं लीजिएगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने सेव करना, ये तो वो बताएगा ना कि कैसा माहौल बना है, कैसा पेपर आया, कैसा। हो सकता है इतना सरल हो जो आपको आता हो तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। इसलिए सिर्फ आप, अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 स्कीम्स डाली है, तो आप वो स्कीम्स जाके एक बार एक नज़रों के सामने से गुजार लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें, चाहे सीएसएल का करें, सीजीएल का करें, एमटीएस का करें, आप जो ऑप्शन होता है कि आप अपना डाटा रिवील करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि अभी एक लिस्ट आई है जिनका भी कुछ नंबर से रह गया था 2024 एमटीएस, उनको किसी डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट किया है। और उसमें सिर्फ कुछ एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, आपको सीधे कॉल लेटर आएगा कि हाँ आप आइए और ज्वाइन करिए। इसलिए कहा जाता है कि आप उस ऑप्शन को करें, वहाँ पर आपको छुपाना नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिवील है। आप अपना रिवील करेंगे तो आपको हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में खाली वैकेंसी हो, आपको बुला लिया जाए और आपका भी नाम हो। अगर उस लिस्ट में नाम है तो सारे लोग नहीं जाएंगे, उनमें से कुछ लोग जाएंगे। अब वो क्या क्राइटेरिया है ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहला तो यही था कि इन 10 दिनों में मैंने आपको 4 बातें बताई। पहला, आपने जितनी मॉक की कॉपियाँ बनाई वो सब रिवाइज करो। दूसरा, करंट अफेयर पर डे रिवाइज करो, पढ़ो 1 घंटे। और तीसरा, जितने भी मॉक हैं आप पूरा रिवाइज करके जाइए और मॉक को लिखते जाइए कि 1 से 2 3 आज कर लिए, 1 से 5 आज कर लिए, 5 से 10 कल कर लिए, 10 से 15। काफ़ी लोगों ने बहुत मॉक दिए हैं, लेकिन जितने हो सके उतने करके जाओ, ये अपनी तरफ से दो। चौथा है कि फर्स्ट सेक्शन का भी रिवीजन करके जाना, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक पॉजिटिव होप के साथ रहिएगा, सब अच्छा होगा।